जय माता दी। आज स्पिरिचुअल टर्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्वरूप माँ तारा की उपासना की जाती है। माँ तारा को करुणा, ज्ञान, रक्षा, वाणी और संकट से पार लगाने वाली देवी माना जाता है। तारा शब्द का अर्थ है जो तार दे, अर्थात जो अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन, भय, संकट, अज्ञान और दुखों से पार लगाती है। वे माँ काली का ही अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है। तांत्रिक साधनाओं में माँ तारा का विशेष स्थान है, लेकिन सच्चे मन से उनका स्मरण करने वाला प्रत्येक भक्त उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। माँ तारा की कथा सुनने से पहले आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 16 जुलाई और आज है जगन्नाथ रथ यात्रा भी है, कर्क संक्रांति भी है, साथ ही गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 8:55 पर समाप्त होगी। इसके बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ होगी। वज्र योग सुबह 4:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद में पूरा दिन सिद्धि योग रहेगा। तो सुबह की पूजा आप 4:30 बजे के बाद कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। और आज प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 4:34 तक। सायंकाल पूजा आप शाम 7:19 से रात 8:22 तक कर सकते हैं, क्योंकि आज कर्क संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आज पुण्यकाल का समय दोपहर 12:27 से शाम 7:21 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल का समय रहेगा शाम 5:03 से लेकर शाम 7:21 तक। कर्क संक्रांति से ही 6 माह की अवधि वाला दक्षिणायन प्रारंभ होता है। कर्क संक्रांति मकर संक्रांति की तरह ही एक महत्वपूर्ण पर्व है। अब आइए सुनते हैं माँ तारा की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। तभी सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे अचेत हो गए। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। उसी समय आदिशक्ति ने अपने दिव्य स्वरूप माँ तारा के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे एक माँ अपने छोटे बालक को संभालती है, उसी प्रकार माँ तारा ने शिव को अपने गोद में लिटाया और अपने स्तनों से अमृता में दिव्य शक्ति का पान कराया। उस अमृत के प्रभाव से शिव की ज्वाला शांत हो गई और भगवान शिव स्वस्थ हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज आपने मुझे भी अपने पुत्र के समान संरक्षण दिया है। आप समस्त संसार की जननी हैं और संकट से तारने वाली तारा कहलाएगी। तभी से माँ तारा को संकट मोचनी, उद्धार करने वाली, ज्ञानदायिनी और मुक्तिदायिनी देवी कहा जाने लगा। महर्षि वशिष्ठ की तपस्या। एक अन्य प्रसिद्ध कथा महर्षि वशिष्ठ से जुड़ी है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की, किंतु उन्हें माँ तारा के दर्शन नहीं हुए। वे निराश होकर ब्रह्माणी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, मैंने कठोर तप किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वरिष्ठ, केवल तपस्या प्राप्त नहीं होती, श्रद्धा, समर्पण और उचित साधना भी आवश्यक है। तुम कामाख्या क्षेत्र में जाकर माँ तारा की उपासना करो। महर्षि वशिष्ठ कामाख्या पहुंचे और वर्षों तक एकाग्र होकर
माँ तारा का ध्यान करते रहे। अंततः गुप्त नवरात्रि की एक पवित्र रात्रि में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस समय माँ तारा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे वरिष्ठ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या, तंत्र विद्या और आत्मज्ञान प्रदान करती हूँ। माँ के आशीर्वाद से महर्षि वरिष्ठ महान ऋषियों में अग्रणी बने और उन्होंने अनेक शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश दिया। माँ तारा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और दिव्य माना गया है। उनका वर्ण नील है। वे कमल के आसन पर भगवान शिव पर विराजमान दिखाई देते हैं। उनके 4 हाथ हैं। वे खड़ग, कमल, कपाल और कैंची अथवा अन्य दिव्य आयुध धारण करती है। उनके गले में मुंडमाला, कमर में बाघ की खाल और मुख पर करुणा तथा तेज का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनका यह स्वरूप बताता है कि वे अज्ञान का नाश करती है, भय मिटाती है और ज्ञान तथा मुक्ति प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ तारा के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। नीले अथवा सफेद पुष्प अर्पित करें। खीर, मिश्री, दूध और फल का भोग लगाएं। इसके बाद ओम एम ह्रीम स्त्रीम हु फट मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ तारा की आराधना से भय और शत्रु बाधा दूर होती है, विद्या और वाणी में सिद्धि मिलती है, मानसिक तनाव समाप्त होता है, कठिन कार्य सफल होते हैं, साधना में प्रगति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माँ तारा सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और धैर्य में होती है। जो व्यक्ति संकट में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसका उद्धार अवश्य होता है। जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, यदि श्रद्धा का दीप जलता रहे तो माँ तारा स्वयं मार्ग दिखाती है। वे अपने भक्तों को यह संदेश देती है कि अहंकार त्याग कर सेवा, दया और सत्य का मार्ग अपनाना ही वास्तविक साधना है। जो दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करता है, उस पर माँ तारा की विशेष कृपा बनी रहती है। जो श्रद्धालु गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन के भय, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माँ तारा उसे बुद्धि, ज्ञान, साहस, उत्तम स्वास्थ्य, धन, धान्य, यश, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती है। अंत समय में भक्त को देवी की कृपा से मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। बोलिए महाविद्या माँ तारा की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।